आज हम सुनेंगे एक ज़बरदस्त स्टोरी। कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका के ऊपर एक एलियन स्पेसशिप अचानक आसमान में दिखाई देती है। किसी को नहीं पता था कि वह धरती पर क्यों आई है। लोगों ने माना कि वह जहाज़ शायद टूट गया है क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ रहा था। ने स्थिति की जांच करने के लिए जहाज़ में प्रवेश करने का फैसला किया। वह चौंक गए जब झेंगा जैसे दिखने वाले एलियंस, जो कि बहुत पतले और गंदे थे। साइंटिस्ट ने पाया कि एलियंस की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। सरकार ने सभी एलियंस को जोहान्सबर्ग में डिस्ट्रिक्ट 9 के नाम की जगह पर बसा दिया। मूल रूप से वह सभी एलियंस अब रिफ्यूजी बन चुके थे। स्थानीय लोग इसके बहुत खिलाफ थे। वो एलियन से नफरत करते थे। एमएनयू नाम की कंपनी को इस डिस्ट्रिक्ट 9 खाली करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कंपनी का प्लान एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से हटा के शहर के बाहर बसाना है। वाइकस इस रिलोकेशन प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। वो डिस्ट्रिक्ट 9 में लोगों को एलियंस की बस्ती चलाने का ऑर्डर देता है, पर असल में इस ऑपरेशन का मकसद एलियंस की टेक्नोलॉजी और उनके हथियारों को इकट्ठा करना है। यह वही हथियार है जो एलियंस अपने साथ स्पेसशिप से लेकर आए थे, पर इन हथियारों को केवल एलियंस ही चला सकते हैं क्योंकि यह उनके डीएनए से ही चलते हैं। दो एलियंस क्रिस और पॉल ईंधन बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वह अपने प्लेनेट पर वापस जा सके। तभी वहाँ वाइकस आ जाता है और उन्हें घर छोड़ के बाहर जाने के लिए बोलता है। वह बाहर जाने के लिए राजी नहीं होते। तभी उनकी लड़ाई हो जाती है और इसमें पॉल मारा जाता है और क्रिस वहाँ से भाग जाता है। वाइकस को वह जगह बहुत ही अजीब लगती है। यह एक लैब है। वाइकस को एक लोहे का डब्बा मिलता है और वह उसे उठा लेता है। गलती से कुछ काला लिक्विड उसके फेस पे गिर जाता है और वहीं से उसकी किस्मत बदल जाती है। जब वाइकस वापस घर आता है तो वह बीमार पड़ जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। उसे होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर जब उसकी पट्टी खोलते हैं तो वाइकस का हाथ एलियंस के हाथ में बदल चुका होता है। कंपनी को यह बात जैसे ही पता चलती है वह वाइकस को हॉस्पिटल से ले आते हैं, पर कंपनी वाइकस को ठीक नहीं करना चाहती। वह वाइकस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और जहां पर साइंटिस्ट को पता चलता है कि वाइकस का डीएनए एलियन से मिक्स हो रहा है। साइंटिस्ट जानना चाहते हैं क्या वाइकस एलियंस के हथियार चला सकता है। कुछ टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वाइकस एलियंस के वो सारे हथियार चला सकता है जिस पे कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। यह जान साइंटिस्ट वाइकस की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। जब यह बात वाइकस को पता चलती है कि वो अब मरने वाला है तो वो फाइट बैक करता है और उनके चंगुल से निकल कर वापस डिस्ट्रिक्ट 9 आ जाता है, जहां वो वापस इंसान बनने का तरीका ढूंढना चाहता है। वाइकस को एलियन क्रिस मिलता है। क्रिस वाइकस का हाथ देख के सब कुछ समझ जाता है। क्रिस वाइकस को स्पेसशिप के रुकने का राज बताता है कि स्पेसशिप में जो कोई खराबी के कारण उनको धरती पर रुकना पड़ा और उनकी ड्रॉपशिप गलती से ज़मीन पर आ गई, और जो लिक्विड उसके फेस पे गिरा है वह ईंधन है ड्रॉपशिप का। उस ईंधन से के साथ क्रिस वापस स्पेसशिप में जा सकता है और वाइकस का इलाज हो सकता है। वाइकस और क्रिस दोनों साथ में काम करके कंपनी से ईंधन वापस लाने का प्लान बनाते हैं, वो भी एलियंस वेपन के साथ। दोनों कंपनी में लैब में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, जहां क्रिस एलियंस पर बहुत ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट को देखता है। बहुत सारे एलियंस के बॉडी पार्ट टुकड़े टुकड़े में लैब में रखे हुए थे। तभी कंपनी के गार्ड्स आ जाते हैं। क्रिस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब फेंक के दोनों उस जगह से कार में वापस डिस्ट्रिक्ट 9 आ जाते हैं। क्रिस वाइकस को बताता है कि वो वापस अपने प्लेनेट पर जाएगा और वो एक और जहाज़ लेके अपने लोगों को बचाएगा। कम ईंधन होने की वजह से वह वाइकस का इलाज नहीं कर सकता। वह बताता है कि 3 साल का समय लगेगा उसको वापस आने में। वाइकस को यह क्रिस की एक चाल लगती है और वह क्रिस को बेहोश करके ड्रॉपशिप से मदरशिप की तरफ जाने लगता है। तभी कंपनी की सिक्योरिटी आ जाती है और ड्रॉपशिप को उड़ा देती है। वाइकस पकड़ा जाता है। तभी एक लोकल गैंग आके वाइकस को बचा लेती है। उस गैंग में ने बहुत सारे एलियंस वेपन जमा कर रखे थे और वो भी वाइकस से जानना चाहते थे कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करें। पर गैंग का लीडर वाइकस के हाथ को खाना चाहता था। उसे लगता था वो एलियंस वेपन यूज़ कर पाएगा। तभी क्रिस के बेटे सीजे, जो ड्रॉपशिप पे छुपा हुआ था, वह एलियंस रोबोट और वेपन्स को एक्टिवेट कर देता है। सभी गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं। तभी मदरशिप उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी रोबोट का दरवाज़ा खुलता है और वाइकस उसके अंदर चला जाता है। वाइकस बाहर आके क्रिस को देखता है। कंपनी गार्ड्स क्रिस को इंटेरोगेट कर रहे थे। वह जानना चाहते थे क्रिस का क्या प्लान है। वाइकस क्रिस को रेस्क्यू करता है और दोनों वहाँ से बहुत तेज़ी से भागते हैं। बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही थी। तभी रोबोट के गोली लग जाती है और वह डैमेज हो जाता है। क्रिस वाइकस को छोड़ना नहीं चाहता पर उसे जाना पड़ता है और वाइकस को प्रॉमिस करता है कि वह वापस ज़रूर आएगा और उसे बचाएगा। फिर क्रिस अपने बेटे से ड्रॉपशिप पे मिलता है और दोनों मदरशिप पे पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया मदरशिप को जाते हुए देखती है। कुछ दिन बाद वाइकस पूरा एलियन में बदल चुका होता है और वह केवल अब उस एलियन बस्ती में ही रह सकता है और उन सबका इंतज़ार करता है। Thank you so much for listening to me, guys.